प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल त्रैगाम से क्लास 9वीं के लिए मैं उर्दू लेकर आया हूँ। तो सफ़ा नंबर 64 64 सफ़ा नंबर है, वो आपकी किताब का निकालेंगे। इस सफ़ा नंबर 64 का पहला जो पैरा था वो हमने कल पढ़ा, पहला और दूसरा पैरा हमने कल पढ़ा था। आज इसका तीसरा हिस्सा हम इसका तीसरा पैरा जो है फिर उस लड़की ने से आगे हम जो है कि आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप सफ़ा नंबर 64 अपनी किताब का निकालेंगे। दर्द का मारा इसका अनवान है, मुसन्निफ है मुंशी पुष्कर नाथ। इसमें एक ड्रामा लिखा है, दर्द का मारा, उसी का आज हम एक और पेज पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिए। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए। मामला ये है, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करूंगा कि एक लड़की है जो एक समझू दुकानदार है जो खिलौने वगैरह बेचता है, बड़े आला किस्म के खिलौने जिन पर वो चमड़े की खाल इस तरह चढ़ाता है कि देखने वाले को नहीं लगता है कि ये खिलौना है या सच ऐसा ही खिलौना है या कोई सचमुच ये जानवर है। ऐसा ही एक खिलौना रीछ का बच्चा जो है वो एक तिपाही पर, यानी कि 3 टांगों वाली मेज पर वो बच्चा एक है, रीछ का बच्चा, जिसको देखकर एक छोटी सी बच्ची उसका दिल करता है कि मैं इसको खरीद लूं। जब वो उसको खरीदने के लिए जाती है समझू के पास, तो देखिए आगे क्या होता है। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन मीन्स सजावट, दुकान की सजावट के लिए है या आपको ये बेचने के लिए है। डेकोरेशन के लिए है या बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए। और समझू ने मुनकश चमचमाते हुए पीतल के हुक्के की नाई मुंह से निकाल कर कहा, नाई इसको कहते नली को, तो उसको मुंह से बाहर ये हुक्का पी रहा था, चमचमाते हुए इसकी वो थी हुक्के की नाई, उसको मुंह से बाहर निकालते हुए कहा, क्या कहा, बेचने के लिए, यानी कि मुझे ये बेचने के लिए। लड़की ने इसकी कीमत पूछी तो समझू ने कीमत बता दी थी 2780 रुपए। कितनी? समझू ने इस खिलौने की कीमत कितनी बताई 2780 रुपए। कीमत सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया। शायद लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए लड़की ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ एक झिझक के साथ इस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था। क्योंकि उसको ये बहुत पसंद आया, इसके ऊपर हाथ फेरा, इस चीते के बच्चे के बालों के ऊपर उसने हाथ फेरा और दुकान से बाहर चली आई। ये कोई 11 बजे के करीब की बात थी। 2 बजे दिन के वक्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गर्ज से जाने की सोच रहा था, तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और चंद लम्हों तक टकटकी बांधे हुए स्टीयरिंग जिसको हम कहते हैं, एक ही तरफ देखना, एक ही तरफ देखना, इसकी तरफ बिल्कुल वो लड़की इस खिलौने की तरफ देख रही थी। यानी कि इस लड़की का, इसका मतलब है इस लड़की का बहुत ज्यादा जी करता था कि मैं ये खिलौना, ये रीछ का बच्चा जो है, ये चीते का बच्चा जो है, मैं इसको खरीदूं। और चंद लम्हों तक टकटकी बांधे चीते के बच्चे की तरफ देखकर बुझे हुए कदमों से आगे निकल गई। मायूस होकर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे निकल गई और अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गई। ओहो, ये इसका कितना चक्कर था इस दुकान के इर्द गिर्द? तीसरा चक्कर। कितना? तीसरा चक्कर था। और इसकी नजरें इस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थी। ये सिर्फ बार बार उस दुकान पर आती थी, किस लिए? ये उस चीते के बच्चे को देख रही थी। इसकी नजरें चीते के बच्चे पर जम गई थी। यानी कि इसको चीते का बच्चा बहुत पसंद आया था, बहुत। मेरी नजरें इस चीज पर जम गई है, इसका मतलब है मुझे ये चीज लेनी ही लेनी है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। इसके लब थरथराए थे लेकिन कोई आवाज सुनाई न देती थी। लब थरथरा रहे थे कि मैं ये खरीदूं, इतनी पसंदीदा चीज कैसे खरीदूं, इसके पास पैसे नहीं थे। लब थरथरा रहे थे लेकिन बता कुछ नहीं रही थी। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याली से उंगलियां फेरते हुए
समझू को इन थरथराए होंठों का ख्याल आया और फिर ख्यालों की ये रो पहली लकीर वक्त के पर्दों को चीरती हुई दूर पीछे चली गई जब वो 18-19 बरस का नौजवान था और जब इसका आबाई मकान नाक की नजर हो कर खाकस्तर हो गया था। जब चूंकि ये बच्ची कितनी उम्र की थी, 18 साल की थी इस बच्ची की उम्र। जब इसने इस लड़की को बार बार इस दुकान की तरफ आते हुए देखा, चीते के बच्चे को देखते हुए देखा, तो इसको अपनी जिंदगी का 18वां साल याद आ गया। ये उस जमाने में चला गया कि देखो इस बच्ची के अरमान भी ऐसे ही हैं जैसे उस वक्त मेरे थे। वो वक्त था जब समझू का, आपने पहले पढ़ा है, जब समझू का मकान आग की नजर हो गया, जलकर राख हो गया। इन दिनों हर खूबसूरत मकान देखकर इसके होंठ इसी तरह गैर इरादी तौर पर थरथराया करते थे। या जब इसने पहली बार एक दोया रंग की शेवरलेट कार देखी थी, दूधिया रंग, या जब इसने पहली बार एक दूधिया रंग की शेवरलेट कार देखी थी। इसने ये कहता है कि ये जो कैफियत इस वक्त इस लड़की पर तारी है, खिलौने को खरीदना चाहती है, पैसे नहीं है, खिलौना दिल को भा गया है, खरीदने की जबरदस्त जो है कि इस लड़की को चाहत है, पैसे कम हैं। तो ये कहता था यही कैफियत मेरे ऊपर तब तारी हुआ करती थी जब मैं देखता था दूधिया किस्म की चिवरलेट गाड़ियां, नई चिवरलेट गाड़ियों की कंपनी है। तो ये जब वो गाड़ी देखता था दूधिया कलर की गाड़ी, तो ये चाहता था, ये उस वक्त 18 साल का नौजवान, मैं इस गाड़ी को खरीदूं, लेकिन खरीद नहीं सकता था। या किसी का खूबसूरत बंगला देखता था, किसी का खूबसूरत मकान देखता था, उसको देखकर ये सोचता था काश मेरा मकान भी ऐसा होता 18 साल की उम्र में। और वो जमाना समझू को इस वक्त याद आ गया। या जब उसने प्लेटियम टॉकीज में पहली बार सुलोचना चटर्जी को किसी फिल्म में देखा था, कैसी थरथराहट थी इसमें, क्यों इन मौकों पर इनके होंठ थरथराते हैं। सोचने लगा कि ऐसे मौकों पर जब ये मौके आते हैं तो होंठ क्यों थरथराते हैं। आज इतने साल गुजर जाने के बाद समझू अपने होंठों की इस बेआवाज थरथराहट के माने नहीं खोज सका। जमाना बीत गया मीनस जमाना बीत गया, यानी कि जमाना गुजर गया, जमाना बीत गया। अक्सर हम उर्दू में इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब बहुत मुद्दत हो गई, तब से बहुत मुद्दत हो गई, जमाना बीत गया, बहुत मुद्दत हो गई है। क्यों इन मौकों पर इसके होंठ थरथराते, आज इतने साल गुजर गए जाने के बाद समझो अपने होंठों की इस बेआवाज थरथराहट के माने नहीं खोज सका। जमाना बीत गया था तब से आज तक मगरमल बाग में समझू का शानदार मकान था। और आज की समझू की हालत क्या थी? मगरमल बाग में इसका शानदार मकान था। इसके गैरेज में दो मोटरें मौजूद थी और हर इतवार को अपने दोनों पोतों रियाज और एजाज को गगरीबाल में घंटों मोटर बोट की सैर कराता था। आज इसकी हालत, इसके पास गाड़ियां हैं, इसके पास मोटर बोट है, इसके पास एक खूबसूरत मकान है। ये इसकी आज की हालत है। दूसरा हिस्सा इसका इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।